जो बार बार खुद को साबित करे वो रिश्ते नहीं बचा रहा होता, वो खुद को खत्म कर रहा होता है। जो गलती पहली बार माफ करता है वो उदार है, जो दूसरी बार माफ करता है वो समझदार है। लेकिन जो बार बार जिसके कारण धर्म की रक्षा हो, उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है सुमन। जिसके एक समझदार व्यक्ति को उम्र भर केवल एक ही बात से ठगा जाता है, तुम तो समझदार हो, तुम्हें समझना चाहिए था। एक समझदार व्यक्ति। क्या खूब जवाब था एक बेटी का जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी दुनिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म। बेटी का जवाब था माँ के कोख से शुरू होकर पिता के चरणों से गुजरकर पति की खुशी की गलियों से होकर बच्चों के सपनों को पूरा करने तक खत्म होती है। क्या जो उंगलियां उठाते हैं तुम्हारे किरदार पर, तो जरा तोहफे में उन्हें आईना जरूर देना। जो गलती पहली बार माफ करता है वह उदार है, जो दूसरी बार माफ करता है वह समझदार है। लेकिन जो बार बार माफ करता है वह खुद को कमजोर बना लेता है। जो गलती पहली बार। माँ का प्यार क्या होता है, ये उन बच्चों से पूछो जिनके पास माँ नहीं होती। किसी भी महिला के पति का नाम पहला अक्षर इन 4 नामों से शुरू होता है तो वह महिला बड़ी ही लकी होती है, क्योंकि शगुन शास्त्र के अनुसार इन 4 अक्षरों वाले पति कुछ ज्यादा ही अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। नंबर 1, ए अक्षर वाले अपने प्यार या पत्नी के लिए पागल रहते हैं और उनकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। नंबर 2, एम अक्षर वाले अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी को मारते पीते ठोकते हैं ताकि पत्नी का अटेंशन उनकी तरफ ही रहे। नंबर 3, एस अक्षर वाले अपनी पत्नी के सारे मौज शौक पूरे करते हैं और इतना प्रेम करते हैं कि अपनी वाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। नंबर 4, आर वाले अपने पत्नी या प्रेमी के लिए पागल होते हैं और इतने पागल कि उसके लिए दुनिया, दोस्तों और परिवार को भी भूल जाते हैं। किसी भी महिला के जब भक्त विश्वास के दीपक में आस्था की जोत जलाता है तो उसका तेज केवल भगवान को ही ऊर्जा नहीं देता, बल्कि समूची सृष्टि में विश्वास और आस्था का संचार करता है। भगवान ही भक्त को प्रबल नहीं बनाता, भक्त भी भगवान को शक्ति देता है। वो भक्ति की शक्ति ही तो है जो पत्थर को शालीग्राम और शिवलिंग बनाता है। इसीलिए आस्था की डोर थामे भक्ति की जोत जलाते जाओगे, तभी जीवन में सुख का वैकुंठ पाओगे। जब भक्त मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में करनी चाहिए, स्वयं उसके वश में नहीं होना चाहिए। जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में होती है, उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है, और जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वही अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूता है। मनुष्य जब दुनिया तुम्हें तोड़ने लगे तब खुद को थामना सीखो। जब दुनिया जो दिल दुखा दे वो कभी आंखों की नमी नहीं समझ सकता। जो दिल दुखा दे, बार बार रोने वाले कमजोर नहीं होते, वो बस इंसानियत से भरे होते हैं। काला धागा पहनने से क्या होता है, जानने से पहले वीडियो और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कोई व्यक्ति मंगलवार के दिन अपने दाहिने पैर में काला धागा तो उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होने लगता है और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहे। काला धागा पहनने से क्या शनिवार के दिन ये 3 चीजें जरूर दान करें। जी हां दोस्तों, शनिवार को दान करना बहुत शुभ माना जाता है। शनिवार को दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। चलो जानते हैं शनिवार को क्या दान करना चाहिए। उसे पहले जो कोई भी शनिदेव के चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, शनिदेव उसके घर में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होने देते हैं। नंबर 1, शनिवार के दिन गुड़ का दान करने से किस्मत में सुख शांति, परिवार में मेल जोल और आर्थिक समृद्धि आती है। नंबर 2, शनिवार के दिन लौंग का दान करने से धन की प्राप्ति, व्यापार में सफलता और घर में सुख शांति होती है। नंबर 3, शनिवार के दिन काली चीजों का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन ये
शनिवार को भूल कर भी ना खाएं ये 3 चीजें, नहीं तो चलेगी शनि की छाया और मंगल की माया, जिससे आमदनी होगी अठन्नी और खर्चा होगा रुपया। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नंबर 3, आपने लोगों को यह कहते सुना ही होगा कि शनिवार के दिन मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मसूर दाल का संबंध मंगल से होता है और मंगल और शनि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। नंबर 2, शराब को राक्षसों का पेय पदार्थ माना गया है, इसलिए शनिवार के दिन मांस, मछली, शराब का सेवन करने से शनिवार को टॉयलेट को एक लहसुन की कली पर कर देने से आपका दुश्मन जीवन भर पछताएगा और आंसू बहाएगा। यदि आपके जीवन में दुश्मनों की भरमार हो गई है, वे आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे वह आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रहे हों, आपकी नौकरी में रुकावट डाल रहे हों, झूठे मुकदमों में फंसा रहे हों या आपकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहे हों, अब समय आ गया है कि आप एक शक्तिशाली उपाय अपनाएं। अगर कोई दुश्मन आपके घर की महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है या किसी भी तरह से आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो यह उपाय उनके सारे षड्यंत्रों को विफल कर देगा। दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर क्यों न हो, यह टोटका उसकी किस्मत को पूरी तरह पलट कर रख देगा। यह उपाय इतना प्रभावी है कि इसका असर होते ही दुश्मन की दुनिया ही बदल जाएगी। टॉयलेट को एक किसी भी स्त्री को कभी उसके मायके से दूर मत करना, क्योंकि हर स्त्री के लिए उसका मायका दवाखाना है, जहां से उसकी हर बीमारी दूर हो जाती है। वहां उसको जन्म देने वाली माँ है, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले पिता हैं, सखी, सहेलियां, भाई और बहन हैं जिनमें उसकी जान बसती है, जिन्हें भूलना खुद को खो देने जैसा है। मायके में बचपन से लेकर जवानी तक की मीठी यादें हैं। मायके की गलियां तो उनके लिए बहुत खास हैं, जहां कदम रखने से तन और मन दोनों रिचार्ज हो जाते हैं। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, बस मायका दूर ना हो। महिलाएं नहाने के बाद बिल्कुल भी न करें ये 3 गलतियां, वरना हो जाएंगे कंगाल और दरिद्रता मरते दम तक नहीं छोड़ेगी साथ। जानने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखे। पहला, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि नहाते समय गीले कपड़े करते हैं और उन्हें वहीं छोड़ देते हैं कि बाद में धो लेंगे, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना आपके सूर्य को कमजोर करता है। दूसरा, वास्तु के अनुसार बाथरूम में टूटे हुए बाल छोड़ने से शनिदेव के साथ साथ मंगल भी क्रोधित हो जाता है, जिसके कारण धन हानि के साथ साथ करियर में भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए नहाने के साथ ही टूटे बालों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। तीसरा, अधिकतर लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद बाल्टी में बचे पानी को यूं ही छोड़ देते हैं या फिर खाली करके रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद गंदे पानी को फेंक कर साफ महिलाएं जो औरत सुबह उठकर अपने पति का चेहरा देखती है, उसको 2 चीज मिलती है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। पति पत्नी का संबंध बहुत अटूट है। माना जाता है कि जो महिला सुबह उठकर अपने पति का चेहरा देखती है, तो उसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। पति का चेहरा देखने के बाद फिर महिला को पति के पैर देखना चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठकर पति का चेहरा देखने से वैवाहिक जीवन के झगड़े समाप्त होते हैं। जो औरत सुबह उठकर अपने पति एक 8 साल के बच्चे की मां मर जाती है, तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोसकर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट। एक 8 साल नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं, उससे अधिक वो सुनाएंगे।
नंबर 2, जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक दूसरों की पीड़ा नाटक ही लगती है। नंबर 3, किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ। फूल ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द ही भूल गया। नंबर 4, कभी भी किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि 10 का पेन भी करोड़ों का चेक लिखने के काम आता है। नंबर 5, मर्द का अमीर होना और औरत का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मर्द को बदसूरत औरत नहीं चाहिए और औरत को गरीब आदमी नहीं चाहिए। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर, ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग आखिर कैसे होते हैं? नंबर 1, ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। नंबर 2, ऐसे लोग किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। नंबर 4, ऐसे लोग जिसको जैसा बोलना है मुंह पर ही बोल देते हैं। नंबर 5, ऐसे लोग झूठ कम ही बोलते हैं। नंबर 6, ऐसे लोग पीठ पीछे दूसरों की बुराई नहीं करते हैं। नंबर 7, ऐसे लोग अक्सर अपने रिलेशन को लेकर अकेले ही रह जाते हैं। अगर आप भी ज्यादा गुस्सा करने वाले इंसान हैं तो कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखें। ज्यादा गुस्सा करने एक डॉक्टर चाहता है हर आदमी बीमार हो, वकील चाहता है हर आदमी झगड़ालू हो, पुलिस चाहती है कि हर आदमी जुल्मी हो, दारू का ठेकेदार चाहता है हर आदमी शराबी हो, बैंक चाहता है हर आदमी कर्जदार हो, नेता चाहता है कि हर आदमी अनपढ़ हो, तांत्रिक चाहता है हर आदमी भूत प्रेतों से डरते रहे, लेकिन एक फौजी ही चाहता है कि सभी लोग अपने घर पर सही सलामत रहे। तो दोस्तों, हमारे फौजी भाइयों के लिए एक लाइक तो बनता है। एक डॉक्टर चाहता है। ये 3 सच सुनने की हिम्मत क्या आप में भी है? नंबर 1, सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन माचिस अभी भी 1 रुपया में ही मिलती है, क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती है। नंबर 2, पुराने समय में 2 लोग झगड़ते थे तो तीसरा उन दोनों को छुड़ाने आता था। आज के समय में 2 लोग झगड़ते हैं तो तीसरा उनका वीडियो निकालने लग जाता है। नंबर 3, उगते हुए सूरज या दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीरें घर में लगा लेने से तरक्की नहीं मिल जाती। तरक्की के लिए सूरज से पहले उठना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये 3 एक लड़की ने फेसबुक पर लिखा, अगर माँ बाप को रखने की इजाजत हम बेटियों को मिल जाए तो पूरे देश में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं रहेगा। इस पर एक लड़के ने समझदारी से बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। लड़के ने कहा, अगर वही बेटियां शादी के बाद ससुराल में अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप मान लें तो देश में तो क्या पूरी दुनिया में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं मिलेगा। अगर सहमत हो तो लाइक जरूर करना। एक बादाम 900 रुपए किलो है और गुटखा 5000 रुपए किलो, काजू 800 रुपए किलो है और सिगरेट 4000 रुपए किलो, शुद्ध देसी घी 700 रुपए किलो है और तंबाकू 2000 रुपए किलो, सेब 100 रुपए किलो है और सुपारी 600 रुपए किलो, दूध 50 रुपए लीटर है और शराब 500 रुपए लीटर। इतनी महंगी होने के बाद भी ये सारी चीजें हम खाते हैं, और जब बात आती है हमारी सेहत की तब हम बोलते हैं इतनी महंगाई में हम ये सारी चीजें कैसे खाएंगे। दिक्कत पता है क्या है? देश की हालत खराब नहीं है, हमारी आदत खराब है। अगर आप इस वीडियो को और भी लोगों के पास पहुंचाना चाहते हो तो 2 से 3 बार जरूर देखें। जिस लड़की ने अपने बाप के घर गरीबी देखी हो वो अपने ससुराल में जाकर पति से महंगी चीजें कभी नहीं मांगती। पति के सिर पर इज्जत की चादर वही औरत पहना सकती है जिसकी परवरिश एक अच्छी और संस्कारी माँ ने की हो। जिस लड़की पैर के ऊपर पैर रखकर सोने से क्या होता है, चलिए जानते हैं उसे जानने से पहले वीडियो और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। पैर के ऊपर पैर रखकर सोने से आपके शरीर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। आपको पता है मर्द औरत की किस चीज पर मरता है? अगर औरत समझती है कि मर्द उसकी खूबसूरती पर मरता है तो ये औरत की सबसे बड़ी गलतफहमी और भूल है। अगर मर्द औरत की खूबसूरती पर मरता तो कोठे पर एक भी खूबसूरत औरत नजर नहीं आती। मर्द तो किसी और चीज का दीवाना है और वह है हया और तमीज। तो बात है समझने की। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।